हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नंबर 3 है। और जिन्होंने भी जो लास्ट 2 क्लासेस हैं इन्वायरमेंट की, और साथ ही में साइकोलॉजी की मैराथन क्लासेस और अदर जैसे कि सिद्धांत वगैरह, पियाजे का सिद्धांत, पावलोव का, स्किनर, थॉर्नडाइक वगैरह का, और जो अदर इन्वायरमेंट क्लासेस हैं उन सभी को नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। चलिए देख लेते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हम जो क्लास है ना 40 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है 39 उन लोगों को हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें डिस्कस कर लिया है। तो आप सभी लोग उन क्लासेस को भी रीड कर लें। देखिएगा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? आपके ऑप्शन है 940 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000 या फिर 982 अनुपात 1000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात की, तो 940 अनुपात 1000 जो है ना, ये लिंगानुपात था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं सीटेट के, उनमें पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र केंचुए को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है केंचुए को किसान का मित्र? जो किसान का मित्र है ना, वह केंचुए को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर जाकर ज़मीन की जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर लेकर आता है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और किसानों को फसल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में फसल अच्छी होती है। इसलिए केंचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? देखिएगा जो चिपको आंदोलन है ना, यह पेड़ों के बचाने के लिए शुरू किया गया था। जो सन 1973 की बात है आई थिंक। तो सन 1973 में क्या हुआ था, पेड़ों को काटा जा रहा था। तो जो यहाँ के लोग थे, ठीक है ना, तो वह पेड़ों से चिपक गए थे और उनको पेड़ों को कटने से जो है ना बचाया था, जिससे इस आंदोलन का नाम भी चिपको आंदोलन पड़ गया था। तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथियोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथियोलॉजी में किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। किसका महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री शैवाल? तो यह आयोडीन का है। क्यों? क्योंकि समुद्र में पानी कैसा रहता है? खारा रहता है। तो इसमें पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, शैवाल वगैरह जो भी हैं, ये आयोडीन का जो है ना एक प्रमुख स्रोत होते हैं। आगे देखिएगा, सेक लाइकेन है। तो जो लाइकेन है वह क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है? तो यह एक सहजीवी है, ठीक है। जो सेक लाइकेन है ना, वह क्या है? वह एक सहजीवी है। आगे देखिएगा, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में होता है क्या? उद्योगों में होता है? खाना बनाने में होता है या फिर वाहनों एवं उद्योगों दोनों में होता है? तो सीएनजी का जो यूज़ है ना, वह वाहनों एवं उद्योगों दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? जो पर्यावरण जागरूकता है किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा। क्या सिर्फ आप क्लासों में बड़े बड़े जो व्याख्यान दे देंगे उससे जागरूकता फैल जाएगी क्या पर्यावरण के प्रति? क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही है। देखिएगा क्या करना है आपको। आप मान लीजिए क्लास में जाते हैं और आपको ना पर्यावरण अध्ययन, जो पर्यावरण है उसके प्रति आपको जागरूकता प्रदान करनी है। तो आप बच्चों को जो है ना उनको भ्रमण पर ले जाएंगे, जिस प्रकार से आप दिखाएंगे जैसे कि प्रदूषण भी हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण को हमें किस प्रकार से बचाना है, पेड़ पौधे वगैरह सभी जीव जंतुओं को दिखाएंगे, तो इससे काफ़ी अच्छे से जो है ना जागरूकता फैल सकती है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? जो एलपीजी है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। तो ठीक है, देखिए, लो पैड गैस, लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलपीजी का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? जो ओजोन परत है, हम लोगों ने जो कल की क्लास है ना उसमें पढ़ा था कि जो ओजोन परत है, ठीक है, वह कहाँ पर पाई जाती है? तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। और आज के क्वेश्चन में देखिएगा आप, ओजोन परत से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन गया है आज भी। तो जो ओजोन परत है वह किन किरणों का अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है ना ओजोन परत, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा।
ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ना ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखना क्योंकि दिवसों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है, क्यों है? क्योंकि वह क्या उड़ता है सिर्फ इसलिए स्तनधारी है, रात्रिचर है, शाकाहारी या फिर बच्चे देता है? तो देखिएगा जो स्तनधारी रहते हैं ना वह बच्चे देते हैं, सभी के सभी क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यावरण यहाँ पर देखिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है? बच्चे देता है। उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे प्रूफ हो कि वह स्तनधारी है, बल्कि जो नंबर 4 है बच्चे देता है, ठीक है, तो वह स्तनधारी होते हैं जो भी जानवर बच्चे देते हैं। आगे देखिएगा, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबायोटिक, ठीक है, एवं बायोटिक, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो घटक हैं ना वह शामिल हो जाते हैं। पर्यावरण में सभी चीज़ें आ जाती हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो मेघ बीजन के लिए कौन सा रसायन पर्याप्त है, ठीक है, यह प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो सिल्वर आयोडाइड है ना, इसके द्वारा कृत्रिम वर्षा जो है ना कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जेट्रोफा के द्वारा बायोडीजल तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिएगा यहाँ पर दिवसों से रिलेटेड और भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 29, ठीक है ना, जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विश्व वाघ दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन 1974 से इसको ना मनाया जाने लगा है, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था सन 1972 में, तो उसके बाद से ही ना ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 22, ठीक है, मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है ना वह मनाया जाता है। हम बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और हम बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है ना वह मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या फिर उर्वरक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो सिल्वीकल्चर है ना इसके अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रसभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रसभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुरी खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर चंदौली में जो है ना चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ये जो है ना यूपी टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है ना, जो सांप है ना वह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। आगे देखिएगा, झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ पर होती है? केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य है ना वहाँ पर झूम कृषि की जाती है। तो पूर्वोत्तर राज्य इसमें कौन सा है? मेघालय है, तो मेघालय बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हम कहें ऑक्सीजन का। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, शुष्क बर्फ, जो शुष्क बर्फ रहता है ना वह किसका ठोस रूप होता है? अब राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ठोस रूप को कहा जाता है। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को भी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको ना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन है ना वह बनने वाले हैं एग्ज़ाम में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।